बच्चों अब हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा बताइए पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, निश्चित समाकलन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है समाकलन का। और हम लोग इसको पहले तो मैं रूल बताऊंगा और रूल बताने के बाद जो है आपको एक्सरसाइज में ले चलूँगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए अच्छा हम लोग निश्चित समाकलन के रूल बताते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए इधर। ठीक है? जैसे निश्चित समाकलन में मैंने पहले भी बता चुका है कि ये आपका समाकलन का चिन्ह हो गया और यहाँ पे जो मान होता है इसको आपको मैंने बताया था कि इसको कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं इसको? इसको हिंदी में कहा जाता है उच्च सीमा। क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। नीचे जो मान होता है यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, जिसको हम लोग निम्न सीमा के नाम से जानते हैं। कौन सी सीमा? निम्न सीमा। अब आपको आगे हम अगर पहले पॉइंट की बात कर लिया, अब हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे। दूसरे पॉइंट में आपको ये बताना है, जैसे अगर आपको मान लो इंटीग्रल आप सीमा दे दिया a to b, अगर a to b अगर दे दिया तो इसमें आप देखेंगे कि अगर मान लो हमारा फंक्शन है f ऑफ x dx है, तो आपका समाकलन करने का जो पूर्व मेथड था अनिश्चित समाकलन में जैसे समाकलन करते थे वैसे ही f ऑफ x का समाकलन करेंगे तो आपका आ गया कैपिटल F ऑफ x। मान लो फंक्शन बदल गया, तो ऐसे स्थिति में समाकलन इसका कर लिखने के बाद निम्न सीमा को हम बड़े ब्रैकेट जो लगाए हैं नीचे आप दिखाओगे निम्न सीमा, ऊपर वाले मान को उस सीमा को यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद सीमा इसके कैसे रखना है भाई? तो सीमा रखने का रूल है x के जगह पे पहले उस सीमा रखोगे तो f ऑफ b हो जाएगा माइनस, फिर क्या करोगे x के जगह पे निम्न सीमा रखो तो f ऑफ क्या हो जाएगा? a। इस तरह से हम लोग को निश्चित समाकलन करना है। और इसमें देखेंगे इसमें जैसे अनिश्चित समाकलन में हम लोग समाकलन नियतांक c लेते थे, लेकिन ये जो निश्चित समाकलन है इसमें आपको c नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि जैसे अगर मान लो हमने ले लिया, जैसे अगर मान लो इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में इंटीग्रल आप मान लो x dx दे दिया 1 से 2 दे दिया। ठीक है? अगर आपने देखो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे मैंने x का समाकलन किया तो आपका पता है कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे एक घात है तो एक जोड़ दोगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे। निम्न सीमा 1 होता है, उस सीमा 2 होता है। तो आप अगर इसमें इसका प्रसार करोगे, जैसे पहले तो मैं बता दूं आप कैसे इसको सरल करोगे। देखो तो यहाँ पे x के जगह पे उस सीमा डालो तो 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ x के जगह पे 2 डाल लो तो 2 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? लेकिन उस सीमा डाल दो ना, पहले यहाँ पे डालोगे 2 और यहाँ पे कर दो निम्न सीमा डालो 1 स्क्वायर बाई 2। अब जरा ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 स्क्वायर 4 बाई 2, 1 स्क्वायर 1 बाई 2। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको सरल करोगे तो आप देखोगे कि हर समान है 2 और 1 पे 4 में से 1 घटाओ तो क्या हो जाएगा? 3। इस तरह से हमारा इसका जो मान है इंटीग्रल ऑफ 1 to x dx इक्वल टू 3/2 हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है? लेकिन अगर आपको मैंने कहा था अभी कि अगर ऐसा करते हैं इंटीग्रल मान लो x dx है, अगर 1 से 2 दिया हुआ है, ऐसे जैसे हम जानते हैं कि x का समाकलन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 समाकलन था, c जोड़ देंगे। अब क्या करिए? सीमा 1 से 2 दिखाइए। अब दिखाने के बाद जब x के जगह पे उस सीमा रखोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 प्लस c हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? पूरे मान में माइनस निम्न सीमा रखिए, तो रखेंगे तो आपका x के जगह पे रखो 1 स्क्वायर बाई 2, उस सीमा रख रहे हो ना, तो 2 स्क्वायर बाई, अच्छा मैं रख चुका हूँ, निम्न सीमा रखो पूरे में 1 स्क्वायर बाई 2 और क्या रखेंगे आगे? क्या है? प्लस c। अब जरा ध्यान से देखो, रखने के बाद 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा बाई 2 प्लस का ये c हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर 1 बाई 2 और प्लस c हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलिए तो ये आपका भाग देने के बाद क्या हो जाएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? और ये हो जाएगा प्लस c, अंदर गुणा करा जाइए -1/2 माइनस का c। देखो समाकलन नियतांक जो -c प्लस c आने की वजह से कट जाता है, 2 में से जब आप हाफ घटा दोगे तो 3/2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में प्रयास ये करना है कि हमें समाकलन नियतांक c निश्चित समाकलन करते समय लेने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा जब रखते हैं तो समाकलन नियतांक कट जाता है। जो हमने अभी आपको निश्चित समाकलन के जो फार्मूला बताए, अब आपको हम एग्जाम्पल करवाने जा रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जैसे आपका मान लो इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है, जैसे आई इक्वल टू दिया हुआ है मान जैसे साइन एक्स, और 0 से π/2 इसका सीमा दिया हुआ है, ये dx हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कास एक्स होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस कास एक्स लिख दोगे, और सीमा बताओ, निम्न सीमा 0, उस सीमा क्या हो जाएगा π/2। आप चाहो तो माइनस को बाहर निकाल सकते हो, अंदर कास एक्स हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे x की जगह पे उस सीमा डालना है, डालिए तो हो जाएगा कास π/2 माइनस निम्न सीमा x की जगह पे क्या डालोगे 0, तो कास 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये आपका माइनस कास π/2 का मान 0, कास 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 0 - 1 मतलब -1, आप ब्रैकेट हटाओगे तो आपको +1 मिल जाएंगे। इस तरह से हमको i बराबर 1 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अगर हम देखें तो आपको पता है, अगर हमें इसका π/4 और π/2 सीमा ले लो। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, cos x का जो समाकलन है आपको पता है sin x होता है, और सीमा आप π/2 ले लीजिए, और उस सीमा क्या हो जाएगा, नहीं निम्न सीमा π/4, उस सीमा π/2। अब x के जगह पे उस सीमा डालिए तो क्या हो जाएगा sin π/2, और निम्न सीमा डालिए तो क्या हो जाएगा sin π/4 हो जाएगा। sin π/2 का मान 1, इसका मान 1/√2 हो जाएगा। अब भिन्न हल कर दीजिए बेटा, √2 का 1 में गुणा करिए, √2 माइनस 1 एक कम 1 हो जाएगा, √2 का 1 में गुणा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा i इक्वल टू रिजल्ट आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल देखिए बेटा, कौन सा एग्जाम्पल अभी आप लोग को बताए हैं? तीसरा एग्जाम्पल ना, 2 बता चुका हूँ, तीसरा देखिए। i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिया हुआ है sin 2x dx, सीमा दिया है 0 से π/2, 0 से π/। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से तो आपको पता है sin 2x का समाकलन जो होता है माइनस कास 2x होगा, माइनस कास 2x होगा। और आपको पता है x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से भाग भी लगाएंगे ना, और सीमा 0 से क्या दिखाएंगे π/। अगर चाहो तो हर से 2 माइनस को निकाल लो, 2 बाहर निकालोगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos 2x 0 से π/2। अब जरा ध्यान से देखना, माइनस का 1/2 और x के जगह पे आप रखो उच्च सीमा रखो, तो cos 2 इंटू क्या हो जाएगा π/। अब उस सीमा रखने के बाद आप निम्न सीमा x के जगह पे डालो तो आपको 2 इंटू आपको पता है 0 हो जाएगा, और -1/2, 2 से 2 काट दो तो ये cos π हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। अगर आपसे मैं पूछो cos π का मान क्या होता है तो आपको पता है क्या होता है -1, और ये cos 0 का मान 1। अगर ऐसे स्थिति में -1/2, -1 को अगर हम जोड़ेंगे तो -2, और इसके बाद आगे जो रिजल्ट आ रहा है ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको पता है 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा। i इक्वल टू 1 यह हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। लेकिन आपको वीडियो अगर सही लगता है तो बच्चों आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि अगर आप इस तरह से सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल बनेगा, वो अच्छे से अच्छे वीडियो हम डाल पाएंगे, जिससे कि आपके बोर्ड में, एग्ज़ाम में और अदर कंपटीशन में भी जो है आपका जो है कभी का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर कारगर साबित होगा बच्चों। इसलिए चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 बताते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx है, इसकी सीमा 2 से 3 है बच्चों। अब आप देखिए e⁻x का जो समाकलन होता है आपको पता है e⁻x होता है, और सीमा दिखाना है 2 से 3। अब x के जगह पे आप उस सीमा जब रखोगे तो x के जगह पे 3 डालोगे तो x के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 डालने के बाद e⁻3 माइनस x के जगह पे 2 डाल दो तो स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमें i इक्वल टू e⁻3 माइनस e का स्क्वायर हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता
है।